हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। स्टेट स्पोर्ट्स और जुट जाओ आज पढ़ाई के लिए। बिल्कुल एक एक चीज आपको करवाई जाएगी। कल हमने अंडर करवाई थी, आज आपको हम करवाएंगे क्लास 10 का जो लेसन 7 है, चैप्टर 7 है फर्स्ट बुक का, उसका क्या पार्ट 1 है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो आप पढ़ेंगे हम बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बिल्कुल सीधे बैठ जाओ दोस्तों और फैला दो वीडियो को ऑल इंडिया में। ओके, तो बेकर ऑफ गोवा है, बेकर ऑफ गोवा। बेकर आपको पता है नान भाई बोलते हैं पाव रोटी को के बारे में बताएगी स्टोरी जो आपको करवाई जाएगी। तो हाउ कैन यू से दैट द ब्रेड मेकिंग होते पाव रोटियां जो गोवा में बताई गई है एंड पॉपुलर इन गोवा। ठीक है, तो उसके बाद में स्टोरी है, छोटी सी पाव रोटियां गोवा में बनाई जाती थी और जो पुर्तगाली वहां रहते थे उन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था बना के, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप कभी गोवा गए हो तो जरूर खाना, जो आज भी बनती है दोस्तों। तो उसी के प्रति एक छोटी स्टोरी है, ये समरी है, आपको समझना होगा। ये मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो ऐड कर दिया है ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ऐड कर दो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को राइट कर दो, आपके पूरे नंबर आएंगे। आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना, लेसन समझना है और एक एक चीज आपको समझ के उसको रीराइट करना, रिमाइंड करना माइंड के अंदर। ओके, तो देखो दोस्तों, तो ये पाव रोटी के बारे में आपको समझाएंगे कि चीज इट वॉज द पोर्तुगीज, ये पुर्तगाल के लोग थे, वो इंट्रोड्यूस द ब्रेड मेकिंग गोवा, जिन्होंने क्या पाव रोटी के बारे में बताया था। पाव रोटी इन्होंने बनानी सिखाई थी, ये बनाते थे उस टाइम पे। दे वेर 4 ईटर्स ऑफ ब्रेड, यही थे जो जिन्होंने ब्रेड मेकिंग पाव रोटी को बनाना सीखा था और सिखाया था और इसका बनाते थे वो। They left Goa in 1961, आपको इतिहास में पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, उन्होंने क्या 1961 में ही किया, मतलब गोवा छोड़ दिया, पूरा देश ही छोड़ दिया था और अपने देश चले गए थे। बट ब्रेड मेकिंग डिड नॉट स्टॉप इन गोवा, लेकिन पाव रोटियां बंद नहीं हुई, वो चले गए लेकिन पाव रोटियां बनती रही। They were still had the mixers, जहां मिश्रण बनाने वाले, मोल्डर्स क्या होता है आपको पता है, सांचे का रूप देने वाले, एंड those who bake the loaves, और वो जो बनाते थे उनको एक एक चीज जो मिश्रण देने वाले, सांचे के रूप में तैयार करने वाले पाव रोटियों को, उनके बारे में बताया गया है। द फर्नेस स्टिल देयर, फर्नेस होती है भट्टी, जिस भट्टी पाव रोटियां बनाई जाती थी, आज भी वो भट्टी वही है और दिखाई देती है आज भी। उन भट्टियों पे इसी प्रकार की पाव रोटियां बन रही हैं। ओके, द फायर इन देम वाज नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, तो यहाँ क्या है, आज भी वो आग चल रही है, वो भट्टियों की आग आज पाव रोटियों को बना रही है और आज पाव रोटियां वहां भी कर रही है गोवा में, जिनको बहुत ही पसंद किया जाता है दोस्तों। द थर्ड एंड सिंगल, जो थर्ड की आवाज है, जन की आवाज है, बॉम्बू की जो नान भाई है, जो कि आज भी पाव रोटियों के रूप में वहां उस टाइम पे बेचती थी, तो उसकी ठन जिंगल की आवाज, जन की जो आवाज थी सुबह सुबह, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो उसके रूप में बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो यहाँ कि इसमें क्या है, तो थंडर जिंगल एक आवाज है, जन की आवाज है, उसके बारे में बताया। जो बेकर है, बेकर होता है नान भाई, तो नान भाई है जो, उसके बारे में बताया गया है। वो नान भाई क्या है, बम्बू बास के पीछे लेकर वो घूमती थी जब, और जन की आवाज आती थी, किस कब जब पाव रोटियां बेचती थी और ऐसे आवाज आती थी जन की, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। तो उसमें क्या बताया गया है कि वो सुबह जब घूमती थी, जब सुबह घूमती थी तो हड होता आवाज आनी, और सुबह आवाज आती थी जब, तो उसमें क्या है, हड होता आवाज आना। इन मॉर्निंग सुबह व्हेन ही गोज ऑन सेलिंग अराउंड, सेलिंग होता है बेचना, जब पनान भाई पाव रोटी बेचती थी, जन की आवाज आती थी और सुबह सबको ये सुनती थी। द बेकर इज इवन टुडे नाउ एज द पेडर इन गोवा, तो बेकर नान भाई को आज भी क्या बोलते हैं उसको,
आज उसे पेडर बोलते हैं गोवा में। क्या बोला जाता है? गोवा में पैदल बोला जाता है उसको। ओके, तो द ऑथर सेज दैट, इसमें बताया गया है आगे, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो सेज दैट, वो बता रहा है, हिस्ट्री रिकॉल द फ्रेगनेंस ऑफ दोज बैंगल्स। आज इस पावर सुगंध की, पावरोटी की सुगंध है, आज उसे महसूस होती है। ही वुड बी सो ईगर to eat them that he never tried to। उसको आज भी तो उत्सुक है उस चीज को खाने के लिए, पावरोटी को आज उसका मन करता है बार बार। he never tried to brush it। उसका मन करता है कि मैं ब्रूश करना छोड़ दूं, या मुंह धोना हो या ब्रूश करना हो, मैं उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन पावरोटी को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे लिए जरूरी है, ये वो बोल रहा है। इतनी पसंद होती थी पावरोटी और खाने का, बहुत अच्छा डिश थी पावरोटी। तो सेज द ऑथर, जो लेखक कह रहा है उमर सली, कि मुझे चीजें बहुत अच्छी थी, लगती थी। द टाइगर, जिस तरह वो मजाक में बोलता है, द टाइगर नेवर ब्रूस, जिस तरह शेर को नेवर ब्रूस, कि उसे दांत तो बताओ, उसे हर चीज खाने की पसंद आती है, जो भी उसको मन करता है बिना वो करे, तो वही बात बताई गई है। रोटी, तो ये चीज खाने के बाद क्या है, एक गर्म टी जो होती है, गर्मा गर्म चाय होती है, जो गुड वासदा, वो क्या है, इसको खाने के बाद अगर हम चाय पीते गर्मा गर्म, तो हमारे जो मुंह को कलियर साफ कर देगी वो। इतना मजा खाने का पावरोटी का। उसके बाद चाय पियेंगे तो हमारे जो दांत है वो वैसे ही साफ हो जाएंगे गर्मा गर्म चाय पीते ही। इतना मजा टेस्ट बैठेगा पावरोटी का चाय पीने के बाद। ओके, ये बताया गया है। एक लेखक ने बहुत अच्छी स्टोरी है ये, एक बेकर की, बेकर को नान भाई बोला गया है। इस स्टोरी समरी को मैं इस तरह तैयार कर दिया है, बिल्कुल आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आपका क्रैश कोर्स आने वाला है, वो भी 1 जनवरी 2024 को, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 2-3 नंबर के, वही करवाऊंगा। हर लेसन के 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपने कर लिए तो दैट इज इनफ। ओके, तो लेखक क्या बोलता है, पॉइंट्स आउट द नो पार्टी। वो कहता है नान भाई के बिना, चाहे पार्टी करनी हो, शादी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, त्योहार हो धार्मिक, तो उसके बिना, उसकी नान भाई की प्रेजेंस के बिना सब कुछ अधूरा है। द बेकर इन द पोर्तुगीज, जो क्या है नान भाई है, उसके पुर्तगाली डेज, उस पुर्तगाली के दिनों में क्या होता है, जो नान भाई है हैड ए पेकुलियर ड्रेस, उनके विशेष एक ड्रेस होती थी, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड ए कबाई, तो ऐसी ड्रेस होती थी, तो विशेष उसको कबाई बोला गया है। क्या बोला है दोस्तों? कबाई। क्वेश्चन आ सकता है कि पुर्तगाल के दिनों में क्या होता है, जो कि विशेष ड्रेस थी, उनका क्या नाम था? दैट इज कॉल्ड कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो एक बहुत ही लंबी फ्रॉक होती थी, नीचे बिलो द नी, जो घुटनों से नीचे तक जो आती थी, उसे फ्रॉक बोलते थे। Then in the days of the author, तो क्या है, बचपन के दिनों में बताता है, बचपन के दिनों में लेखक बताता है, द बेकर वोरे, वो जो बेकर है, जो नान भाई है, हाफ पैंट आदि निकर की पहनते थे ड्रेस, जो क्या बिलो घुटने तक जाती थी, वो ड्रेस पहनते थे। द बेकर यूज्ड टू, तो उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों? देन इन द डेज ऑफ चाइल्डहुड, तो बचपन के दिनों में क्या होता है, लेखक बताता है, बेकर हो रहे, जो नान भाई है, बेकर, नान भाई को बेकर बोलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी होगी हमें, कभी डाउटफुल हो जाए। तो बेकर वो रहे, वो होता पहनना, वो रहे पैंट, हाफ पैंट पहनते थे, आधी निकर पहनते थे, दैट इज जो क्या है घुटनों के नीचे तक आती थी। द बेकर है, जो नान भाई है, यूज्ड टू बी क्वाइट वेल टू, वो बहुत ही पैसे वाले थे बेकर नान भाई। He had a jackfruit like appearance, उनका क्या है, चेहरा जो खुशमिजाज हो, वो इतने प्यारे रहते थे, ठंडे रहते थे, लुक हैप्पी, बिल्कुल खुश रहते थे अपनी लाइफ में। ओके, ये स्टोरी है जो पूरी खत्म हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो टॉप एग्जाम चैनल आपका चैनल है, इसको लाइक शेयर कमेंट कर दो वीडियो को, और पूरा ऑल इंडिया फैला दो दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है विदाउट ट्यूशन आपके नॉलेज को इंक्रीज करना और नंबरों को इंक्रीज करना, वो भी घर बैठे दोस्तों। ओके दोस्तों।